बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सानेहा चल्लास में जहां बहक डॉक्टर मशाल के 5 साल बेटे की लाश भी मिल गई। गमज़दा बाप ने कमसिन अब्दुल हादी की लाश को वसूल किया। डॉक्टर फहद इस्लाम और डॉक्टर मशाल की मैयतें इस्लामाबाद पहुंचाई जा चुकी। नमाज जनाजा असर की नमाज के बाद लोधरा में अदा की जाएगी। तर्जुमान जीबी हुकूमत का कहना है कि अब तक 6 लाशें निकाली जा चुकी। लापता दीगर अफराद की तलाश जारी है। सयाह हालात बेहतर होने तक बाबूसर रूट का सफर न करें। वजीर आला जीबी हाजी गुलबर खान कहते हैं रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है, मुतासरीन की इमदाद कर रहे हैं। सड़क भी जल्द ही क्लियर हो जाएगी। सानेहा चल्लास में जहां बहक डॉक्टर मशाल के 5 साल बेटे की लाश भी मिल गई। गमज़दा बाप ने कमसिन अब्दुल हादी की लाश को वसूल किया। डॉक्टर फहद इस्लाम और डॉक्टर मशाल की मैयतें इस्लामाबाद पहुंचाई जा चुकी। नमाज जनाजा असर की नमाज के बाद लोधरा में अदा की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला घांचे में सैलाब ने तबाही मचा दी। कुंदूज में 49 और हल्दीगांव में 6 मकान सैलाब की नजर हो गए। सैलाब से 15 मवेशी खाने, 20 दुकानें, 2 मसाजिद और 1 स्कूल मुतासिर हुआ। यूनियन हॉल, डिस्पेंसरी, थ्रेशर मशीन, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रांसफार्मर और बिजली के पोल को भी नुकसान पहुंचा। सोखा, सिलिंग और चौरा, थोकमोस और क्रेस, मचलो, बलगार और दीगर जगहों पर भी ज़र अराज़ी और तरफ सैलाब की नज़र हो गए हैं। आपको अपडेट्स कर रहे हैं कि ये सूरत हाल पेश आई है और गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांची में सैलाब ने तबाही मचा दी। बाबूसर रूट पर शदीद सैलाब के बाद रेस्क्यू और तलाश का अमल ताहाल जारी है। एक बच्चे की लाश भी मिली। शनाख्त अब्दुल हादी के नाम से हुई। जल्द आबाई इलाके रवाना कर दी जाएगी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत कहते हैं कि अब तक सैलाबी रैले से बरामद होने वाली लाशों की मजमूई तादाद 6 हो गई। रेस्क्यू टीमें दीगर मुमकिन मुतासरीन की तलाश में काम जारी रखे हुए हैं। अवाम और सयाह बाबूसर रूट और आसपास के इलाकों का सफर हालात बेहतर होने तक मुखर कर दें। पुलिस ने, जिला इंतज़ामिया जो इनसे होता था वो करता गया है। अब ये है कि आज हम आए तो हम इनके सबसे पहले ये पीने के पानी और इनकी ज़मीनों के लिए हम फ़िलहाल आर्जी तौर पर पानी मुहैया करेंगे और बिजली को हम दोबारा बहाल करेंगे। और ये रूट है, इसको इंशाल्लाह जल्दी हम 3 से 4 दिन में इसको क्लियर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो डेड बॉडीज़ हैं वो मिसिंग है, उसके लिए भी सूबाई हुकूमत फुल कोशिश करेगा और इंशाल्लाह हम आखिरी लाश तक मेहनत करके इनको बरामद करेंगे। इस्लामाबाद के बरसाती नाले में कार सवार बाप बेटी का कुछ पता न चला। दरियाए सोवा की तमाम गुजरगाहों पर तीसरे रोज भी तलाश जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गाड़ी का बोनेट और दरवाजा सोवा पुल के नीचे से मिल गया। कॉकपुल गोरखपुर से लेकर चक्री तक सर्चिंग जारी है। इस्लामाबाद के बरसाती नाले में कार सवार बाप बेटी का कुछ पता न चला। दरियाए सोवा की तमाम गुजरगाहों पर तीसरे रोज भी तलाश जारी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गाड़ी का बोनेट और दरवाजा सवा पुल के नीचे से मिल गया। कॉकपुल गोरखपुर से लेकर चक्री तक सर्चिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गाड़ी का बोनट और दरवाजा सवा पुल के नीचे से मिल गया। कॉकपुल गोरखपुर से लेकर चक्री तक सर्चिंग जारी है। इस्लामाबाद के बरसाती नाले में कार सवार बाप बेटी का कुछ पता न चला। दरिया सवा की तमाम गुजरगाहों पर तीसरे रोज भी तलाश जारी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गाड़ी का बोनट और दरवाजा सवा पुल के नीचे से मिल गया। कॉकपुल गोरखपुर से लेकर चक्री तक सर्चिंग जारी है। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे जमील मिर्जा से। जमील, बताइएगा सर्चिंग का अमल कहां तक पहुंचा? जी, गाड़ी और बदकिस्मत बाप बेटी की तलाश का जो ऑपरेशन मंगल की सुबह वाकया होने के बाद शुरू हुआ था, वो मंगल के दिन और बुध के दिन जारी रहने के बाद आज तीसरे दिन में दाखिल हो गया है। और तीसरे दिन में इस वक्त ऑपरेशन की सूरत हाल ये है कि सवां के मुख्तलिफ जो मकामात हैं वहाँ पे खुदाई भी की गई है, सर्चिंग भी की जा रही है, मेटल डिटेक्टिव भी इस्तेमाल हो रहे हैं और भी ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तमाम जो मुतलका अदारे हैं जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग भी मौजूद हैं और SQ 1112 के भी हैं, उस बदकिस्मत गाड़ी का एक बोनेट और एक उसका दरवाजा मिल गया है और वो रेस्क्यू 1112 को मिला है सवां से। लेकिन अभी तक उस गाड़ी का अभी पता नहीं चल सका कि वो बाकी गाड़ी और उससे जो 2 मुसाफिर थे वो कहाँ पहुंचे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमील मिर्जा।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चकवाल, कलर कहार, तलाकंग और सरगोदा में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। जेहलम, पिंडी भटिया, गुजरात और गुजरावाला में भी बादल बरस पड़े। नूरपुर थल और मसाफात में भी बारिश ने जल थल एक कर दिया, हर तरफ पानी ही पानी। वचियाना में भी गरज चमक के साथ बारिश और बिजली की आंख मचोली जारी। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मानसून जारी। लाहौर में वक्फे से बारिश से मौसम खुशगवार। पंजाब भर में बारिशों का सिस्टम बदस्तूर मौजूद है। लाहौर, ननकाना साहब, वॉर्ड ब्रिटन, मानावाला, सांकला हिल समेत कई शहरों में बारिशों से दर्जा हरारत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, किलियात, मुल्तान, गुजरांवाला, डेरा गाजी खान समेत पंजाब भर में बारिश का इम्कान है। ये चौथा पहले और ये कल तक है, लेकिन इसके बाद सिलसिला ये खत्म नहीं हो रहा। एक दिन का वक्फा होगा या 36 घंटे का वक्फा होगा, उसके बाद दोबारा सिलसिला शुरू हो जाएगा और दोबारा जो पांचवा सिलसिला जो शुरू होगा उसमें इससे भी ज्यादा बारिशें लग रही हैं। नौशहरा, चासर, दामरदान, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम अबरालूद और खुशगवार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चित्राल, दीर, सवाद, बुनेर, मानसेहरा, एबटाबाद समेत केपी में बेशतर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुजफ्फराबाद और श्रीनगर समेत कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसाखेल, बारखान, कोहलू, लोरालई, योब, कलात, ज़ियारत, खुसदार, लसपेला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची में कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से समुद्री हवाएं मुतवक्के हैं। हवा में नमी का तनासुब 55 से 80% होने से गर्मी असल दर्जा हरारत से ज्यादा महसूस की जा रही है। रवां साल मानसून बारिशों के बायस 143 शहरी जाम बहक, 488 जख्मी। गुज़श्ता 24 घंटों में बारिशों के बाद छत गिरने से एक शहरी जाम बहक, 3 जख्मी। मानसून के बायस 121 मवेशी हलाक, 200 घर मुतासर हुए। पीडीएम में पंजाब की मानसून फैक्ट शीट जारी। तर्जुमान पीडीएम में पंजाब के मुताबिक अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतों के गिरने के बायस हुई। आसमानी बिजली गिरने, करंट लगने और दरियाओं में नहाते हुए डूबने से भी अमवात रिपोर्ट हुई। फैक्ट शीट में बारिशों की सूरत हाल, दरियाओं, बैराजेस और डैमों में पानी की सतह की अदाद शुमार शामिल। मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया का कहना है, पंजाब के दरिया और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। पंजाब भर की इंतजामिया और मुतालिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया। सोगवार खानदानों की माली मुआवनत, किसानों की फसलों और मवेशियों के नुकसानात का भी अजाला किया जाएगा। रवां साल मानसून की बारिशों के बायस 143 शहरी जाम बहक जबकि 488 जख्मी हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में बारिशों के बायस छत गिरने से एक शहरी जाम बहक जबकि 3 जख्मी हुए। अहम खबर, रूस के मशरक़ी रीजन में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, तमाम मुसाफिर हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक तबाह होने वाले तैयारे में 49 मुसाफिर सवार थे। रूसी हुकाम का कहना है तबाह होने वाला तैयारा पहले रडार से गायब हुआ। रूस के मशरक़ी रीजन में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, तमाम मुसाफिर हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक तबाह होने वाले तैयारे में 49 मुसाफिर सवार थे। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत और रिवायात के रिश्तों में जुड़े हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, मार्का हक की फतह में अवाम की हिमायत बिलखसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और रहेगा। DGISPR का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। यूनिवर्सिटी आमद पर इंतजामिया और तलबा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तलबा तालिबात ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत और रिवायात के रिश्तों में जुड़े हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे दीगर कुछ खबरें। साबिक वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत को गिरफ्तार कर लिया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से बाहर निकलते ही पुलिस थाना न्यू टाउन रावलपिंडी उन्हें ले गई। राजा बिशारत रावलपिंडी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में
NA-55 के केस की तारीख पर आए थे। एक बार फिर आपको बताते चले कि साबिक वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत को गिरफ्तार कर लिया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से बाहर निकलते ही पुलिस थाना न्यू टाउन रावलपिंडी उन्हें ले गई। राजा बशारत रावलपिंडी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA-55 के केस की तारीख पर आए थे। साबिक वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर मिस्टर उस्मान जन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ तवील शराकतदारी पर आलमी बैंक का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने 2022 के तबाहकुन सैलाब के दौरान आलमी बैंक की बरवक्त और फराख दिलाना मदद पर शुक्रिया अदा किया। उस्मान जी ने पाकिस्तान में पुरतपाक मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में मईशत के अहम शोबों में ताउन को मज़ीद गहरा और वसअत देने के लिए आलमी बैंक के अज़्म का यादा भी किया है। उस्मान जी ने पाकिस्तान में पुरतपाक मेहमान नवाजी पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। बलोचिस्तान के इलाके डिगारी में दोहरे कत्ल का मरकजी मुलजिम जलाल ताहाल गिरफ्तार ना हो सका। मरकजी मुलजिम जलाल मकतूला बानो बीबी का भाई है। वायरल वीडियो में जलाल को मकतूलीन पर फायरिंग करते हुए देखा गया था। पुलिस का कहना है कि मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब तक 13 अफराद को इस मुकदमे में गिरफ्तार किया जा चुका। गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार कबायली सरदार शेर बादशाह तकजई और बशीर अहमद के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसी की गई थी। बलोचिस्तान के इलाके टिकारी में दोहरे कत्ल का मरकजी मुलजिम जलाल ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल का अहम इजलास आज होगा। मोहसिन नकवी की सरबराही में एशिया कप समेत अहम फैसले मुतवक्के हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के राजीव शुक्ला ऑनलाइन इजलास का हिस्सा होंगे। ACC रुकन मुमालिक बोर्ड्स के नुमाइंदों की गाला डिनर में शिरकत। मोहसिन नकवी की तरफ से सूनियर भी पेश किए गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों ने भी डिनर में शिरकत की। ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल का अहम इजलास आज होगा। मोहसिन नकवी की सरबराही में एशिया कप समेत अहम फैसले मुतवक्के। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी वज़ीर खेल आसिफ महमूद से मुलाकात। दोनों मुमालिक के दरमियान खेलों खुसूसन क्रिकेट के फ़रोग और एम्पायर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इत्तेफाक। मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी एम्पायर्स को पाकिस्तान में ट्रेनिंग की दावत। विमेंस क्रिकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने पर बातचीत। नौजवानों की स्किल्स डेवलपमेंट और उसका से मुतालिक मुश्तरका इकदाम की ज़रूरत पर भी जोर। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश की ज़्यादातर आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। स्पोर्ट्स सरगर्मियों के फ़रोग के लिए यूथ डेवलपमेंट के मौके से इस्तिफादा हासिल किया जा सकता है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी वज़ीर खेल आसिफ महमूद से मुलाकात। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें Facebook और X पर फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।